सब्जियां खाएं, उसमें भी हल्दी न डालें। हल्दी और पीले रंग की चीजें, उससे जॉन्डिस होता है। घी, तेल और खटाई, इसको बंद कर दें। हरी साग सब्जियां, मूंग की दाल छिलके वाली, इसी का प्रयोग कीजिए आप। इसी में एक्यूप्रेशर भी बहुत लाभप्रद होता है जॉन्डिस के लिए। राइट हैंड में छोटी अंगुली के नीचे जीवन रेखा के ऊपर ये पॉइंट है, लीवर के लिए विशेष उपयोगी। छोटी अंगुली के नीचे ये जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा के ऊपर छोटी अंगुली के नीचे ये पॉइंट। राइट हैंड में लीवर के लिए, लेफ्ट हैंड में यहीं पर हार्ट के लिए पॉइंट होता है, इतना खास। ये पॉइंट भी दबाएं। बीच में किडनी वाला पॉइंट तो फिर सबको दबाना ही दबाना है। और खास बात, किडनी वाले पॉइंट को, जो भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाएं, इसके बाद जरूर दबा लिया करें। इसी पॉइंट को हम बाएं हाथ में बताते हैं। ये यहां पर हार्ट का है, दाहिने हाथ में वहां पर लीवर का था, और इसके थोड़ा सा नीचे दबाइए फिर बाएं हाथ में। यहां दबाएं, जहां दुखे वहां दबाना शुरू कर दो। तो लेफ्ट हैंड में यहीं पर, यहां पर स्प्लीन का, इसके ऊपर पेनक्रियाज का है, लेकिन यहां स्प्लीन का पॉइंट है। लीवर, स्प्लीन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस को अच्छा करने के लिए, हेपेटाइटिस ABC को ठीक करने के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, ये दोनों पॉइंट दबा लिया। बहुत ज्यादा पेट की दिक्कत है तो ये स्टमक पॉइंट भी दबा सकते हैं। पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में, यहां से। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट विशेष लाभप्रद हैं जॉन्डिस की प्रॉब्लम के लिए, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। गन्ने का जूस हमारे यहां पर परंपरा से पिया जाता है जॉन्डिस में। जॉन्डिस में गन्ने का जूस लाभ देता है। प्राणायाम के लिए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, इसमें बैठिए, गेहूं का जवारे का प्रयोग करें, शराब से बचें और तली हुई चीजों से। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में बैठ करके आपको प्रयोग करना है प्राणायाम का। प्राणायाम अद्भुत लाभ देता है हेपेटाइटिस ABC की प्रॉब्लम में। जॉन्डिस हो जाता है जब बहुत सीवियर होता है, तो उस समय तो आपको बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करें, हरी साग सब्जियां खाएं, मूली का भी प्रयोग करें। मूली का प्रयोग जो है वो जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यूं तो दूधी का प्रयोग भी, जो बड़ी दूधी होती है उसको भी कूट करके पीने से, दूधी को कूट करके पीने से भी पी लिया, और हेपेटाइटिस B में विशेष लाभ होता है। जॉन्डिस तो ठीक हो जाता है, और हेपेटाइटिस ABC और सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम धीरे धीरे लाभ होगा। लंबे गहरे श्वास बनेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पूरा श्वास भरना फेफड़ों में। इस तरह से 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना, मन शांत हो जाएगा, एकदम सहज, निर्विकार, निर्विचार। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, पूरा स्नायु तंत्र स्वस्थ रहेगा।
और ये 2 मिनट लगभग करने के बाद कपालभाति प्राणायाम करना, जो मुख्य प्राणायाम है लीवर के लिए। और जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस बी की, वो लगातार करना। हमने 16 वर्ष पुराने केस भी अच्छे किए हेपेटाइटिस बी के, उनके पूरे डेटाज रिकॉर्ड हमारे पास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्राणायाम को बहुत ही सीरियसली करें, सहज होकर के करें, प्रतिदिन करें, फिर देखना परिणाम। किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में 100% ठीक होगा ही होगा हेपेटाइटिस ए बी सी। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और छोड़ते छोड़ते मन शांत हो जाता है। तुम खो जाते हो विराट में, असीम में, अनंत में, मस्त हो जाते हो। मन मिट जाता है, मन की व्यथाएं मिट जाती है, मन की चिंताएं मिट जाती है, वितृष्णा मिट जाती है, क्रोध मिट जाता है, लोभ मिट जाता है, ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, और इसके द्वारा आपको मिलती है एक नई जिंदगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।